हेलो दोस्तों, ओमनी सिंह चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत निर्देश को देखेंगे। तो दोस्तों जी हाँ, बीपीएससी की 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो है, यानी कि बीपीएससी की सिविल सेवा की परीक्षा का नोटिफिकेशन आ गया है। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है, खासकर बिहार के वैसे लोगों के लिए जो कि सिविल सेवा यानी कमीशन से जुड़े हुए हैं और जो यूपीएससी के भी तैयारी करते हैं, साथ में जो और अन्य राज्यों के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। तो दोस्तों आज इसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा देखते हैं क्या क्या इसमें आज हुआ है। तो आइए। तो दोस्तों ये देखिए, आज जो है 9/11/2017 का है इम्पोर्टेंट नोटिस है, एडवर्टाइजमेंट एंड इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 63rd कॉम्बाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो न्यू है। और आज का देखिए, आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे 10 नवंबर 2017 है। रात के यानी कि सुबह के जो भी कह लीजिए 12:17 AM हुआ है समय। तो दोस्तों ये अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का वेबसाइट है, ठीक है। तो इस पे ये नोटिफिकेशन आ चुका है 9/11/2017 के डेट में। तो इसी संबंधित आज विस्तृत जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जैसा कि आपने देखा, तो ये 63rd है। अभी तक 60 से 62वीं की परीक्षा हुई थी, जिसमें बहुत कम 8282 विद्यार्थियों को ही सफलता मिली थी पीटी में। और इस तरह बहुत सारे छात्र जो हैं, लाखों की संख्या में छात्र जो है असफल हो गए थे। तो बहुत निराशा हुई थी, क्योंकि कोई वैकेंसी भी नहीं थी। और आखिर करेगा तो क्या करेगा भाई। सिविल सेवा का जो तैयारी करते हैं विद्यार्थी, वे सिर्फ इसी का तैयारी करना चाहते हैं और किसी भी परीक्षा में वे सम्मिलित भी नहीं होते। और बहुत सारे ऐसे भी छात्र हैं जिनका जो उम्र सीमा भी है, जो कि बहुत काफ़ी है, जिसके वजह से वे नीचे के परीक्षाओं को भर नहीं सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा मौका है। और तो आइए इसके बारे में जानते हैं क्या क्या है। 63वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा जो कि प्रारंभिक पीटी परीक्षा है, तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करें इसके बारे में बताया गया है। तो दोस्तों एक ईमेल आईडी रखना है और मोबाइल नंबर, और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को है फ्यूचर के लिए रखना है, और मतलब सक्रिय होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए आगे के आने वाले समय में। और जो है वेबसाइट, बीपीएससी की वेबसाइट जो है ये जिसका मैंने अभी दिखाया था अभी, तो www.bpsc.bih.nic.in को खोलकर उसमें अप्लाई ऑनलाइन पर जाकर क्लिक करेंगे और बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। 3 चरण है ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया। पहले तो फर्स्ट स्टेप में रजिस्ट्रेशन करना है, सेकेंड स्टेप में जो है पेमेंट एंड अपडेटेशन ऑफ पेमेंट डिटेल्स देना है, और थर्ड स्टेप में फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है। तो फर्स्ट स्टेप के बारे में देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप है इसमें कि मतलब बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके लिए लॉगिन देखेंगे और मतलब ये हो जाएगा। और दूसरा इसमें लिखा हुआ कि आवेदक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टैब पर क्लिक करके संबंधित सूचनाएं भरेंगे, वो सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, जिसके बाद आवेदक को ईमेल आईडी और यूजर नेम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। तो ईमेल आईडी, आपके ईमेल आईडी पर यूजर नेम एवं पासवर्ड प्राप्त होगा रजिस्ट्रेशन का। और इसके बाद नोट जो लिखा हुआ है यहाँ पर, आवेदक रजिस्ट्रेशन पेज के सबमिट बटन पर क्लिक करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि उनके द्वारा भरी गई सभी विवरणी सूचनाएं सुस्पष्ट एवं सही है, क्योंकि एक बार सबमिट होने के उपरांत किसी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं है। आवेदक पूरी तरह से संतुष्ट होने के उपरांत ही सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब दूसरा पेमेंट का है। तो पेमेंट देखिए, ये स्टेप 2 में पेमेंट ऑफ एंड अपडेटेशन ऑफ पेमेंट डिटेल्स है। तो स्टेट बैंक ऑफ कलेक्ट के माध्यम से इसको ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और चालान के माध्यम से भी करना है। तो देखिए चालान के द्वारा भुगतान था, ऑनलाइन के द्वारा भुगतान। तो ऑनलाइन पेमेंट के बाद रजिस्ट्रेशन के 48 घंटों के बाद प्राप्त होगा ऑनलाइन पेमेंट। अतः आवेदक ऑनलाइन पेमेंट करने के 48 घंटे बाद लॉगिन करेंगे। दूसरा बात ये ऑनलाइन के बारे में है। ऑनलाइन पेमेंट करने के उपरांत पेमेंट डिटेल्स को बॉक्स में भुगतान की विवरणी निम्न प्रकार से भरेंगे, जैसे कि सेलेक्ट एग्जाम
टाइप के लिए पीटी का सिलेक्शन करेंगे। उसके बाद रेफरेंस नंबर देंगे जो कि स्टेट बैंक के द्वारा दिया गया रेफरेंस नंबर होता है। फिर फी डिपॉजिट डेट, कब आपने जमा किया है फीस को, और ब्रांच कोड देना है। उसके बाद फीस अमाउंट भरना है। तो परीक्षा का जो शुल्क है इस बार 750 है या 200 है कमीशन छोड़कर, तो बैंक का कमीशन लगेगा। तो अभी लगता है कि फीस बढ़ा दिया गया है। तो खैर ये 750 जो है वो जनरल ओबीसी का और ईबीसी का होगा, 200 SC ST का होगा। और तो बैंक कमीशन को इसके अलावा भी है। इधर है बैंक चालान के माध्यम से जो है उस पर भी यूज़र नेम और पासवर्ड में से लॉगिन करके वो प्रिंट चालान निकालना है। और उसके बाद किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाके ये पैसा जमा कर देना। फिर अपडेट पेमेंट डिटेल्स को भर देना है, जिसमें ये सारे जनरल नंबर, फीस डिपॉजिट डेट, ब्रांच कोड और फी अमाउंट को भर देना है। तो ये सारे चीज़ है। देखिए ऑनलाइन भुगतान जो होगा उसके लिए दिनांक 2/12 तक किया गया रजिस्ट्रेशन ही मान्य होगा। यानी कि ऑनलाइन भुगतान के लिए दिनांक 2 दिसंबर तक किया गया रजिस्ट्रेशन ही मान्य हो गया। दिनांक मतलब कि 2 दिसंबर 2017 के बाद किए गए रजिस्ट्रेशन में ऑनलाइन भुगतान की सुविधा नहीं मिलेगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भुगतान की विवरणी डैशबोर्ड पर भरने के 24 घंटे के बाद ही ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा। यानी कि जब भुगतान की विवरणी डैशबोर्ड पर भर दिया जाएगा तो उसके 24 आवर्स के बाद ही ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए लिंक उपलब्ध होगा, जो खुद ब खुद आ जाएगा। उसके बाद है अब थर्ड में देखना है। तो थर्ड में आपने, चूँकि आप लोग भर चुके हैं इस तरह के फॉर्म ऑनलाइन आवेदन का पहले भी, तो फिर भी देख लीजिए कि चालान या ऑनलाइन भुगतान की विवरणी भरने एवं सबमिट करने के उपरांत 24 घंटे के बाद लॉगिन कर एप्लीकेशन फॉर्म के बटन पर क्लिक करेंगे और जिससे आवेदन प्रपत्र खुल जाएगा। और आवेदन के प्रपत्र के कुछ बॉक्स पहले से भरे हुए होंगे जो कि आप रजिस्ट्रेशन में आपने भरा होगा, वो भरे हुआ मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों कि फ़ोटो जो है, फ़ोटो अपलोड किए जाने वाले हस्ताक्षर जो 15 KB का, फोटोग्राफ का साइज जो है 25 KB के अधिक नहीं होना चाहिए। और ये JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। और हस्ताक्षर फोटोग्राफ जो है स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि अब है कि आवेदक प्रीव्यू बटन पर क्लिक कर उनके द्वारा भरी गई सूचनाओं को देख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन जो विवरणी सूचनाएं रजिस्ट्रेशन करने के समय भरी गई उसमें परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि रजिस्ट्रेशन बहुत ध्यान से करना है। फिर उसके बाद फोटो सिग्नेचर को अपलोड करना है और सबमिट बटन पर कर देना है, ठीक, क्लिक करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन ये चीज़ देखना है कि फॉर्म को सबमिट करने के बाद आवेदक पुनः लॉगिन कर डैशबोर्ड पर उपलब्ध डाउनलोड फील्ड एप्लीकेशन से भरा हुआ आवेदन डाउनलोड करेंगे। आवेदक यह सुनिश्चित करेंगे कि डाउनलोड किए गए हार्ड कॉपी के प्रत्येक पृष्ठ पर, यानी हर एक पन्ने पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड और सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर छपा हुआ रहना चाहिए। अगर नहीं है तो समझिए कि फॉर्म नहीं भरा गया है। तो हार्ड कॉपी पर रजिस्ट्रेशन नंबर, बार कोड एवं सबमिटेड एप्लीकेशन नंबर में से किसी एक के अंकित नहीं होने पर आवेदन पूर्ण रूप से भरा हुआ नहीं माना जाएगा एवं आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि चालान पर अंकित रजिस्ट्रेशन नंबर एवं हार्ड कॉपी पर अंकित रजिस्ट्रेशन नंबर एक ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब ये सारा कुछ ऑनलाइन आवेदन भरने से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्देश हैं। तो इसके लिए आपको जो है कि अंतिम रूप से जो भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में निर्धारित स्थान पर नीले स्याही से ही हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करेंगे। नीला स्याही यानी कि ब्लैक से नहीं कहा जा रहा है, ब्लू से हिंदी एवं अंग्रेजी में हस्ताक्षर करेंगे एवं उक्त हार्ड कॉपी के साथ ऑनलाइन भुगतान से संबंधित बैंक रसीद अथवा चालान की प्रति केवल निबंधित डाक या स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजी जाए कि 18 दिसंबर 2017 के शाम 5 बजे तक वो BPSC के ऑफिस में, जो कि यह पता दिया हुआ है, तक पहुंच जाना चाहिए। और यदि किसी भी अभ्यर्थी का डाउनलोड हार्ड कॉपी या चालान प्रति संबंधित बैंक रसीद आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक नहीं प्राप्त होता है तो उक्त अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से भरा नहीं माना जाएगा तथा उन्हें परीक्षा प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किया जाएगा, न ही उन्हें परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। यह भी बहुत बड़ी बात है कि पहुंच जाना है ये हार्ड कॉपी। तो उसके बाद है इसके अतिरिक्त विज्ञापन से संबंधित वर्णित जो है सभी प्रमाण पत्र, कागजात और अंतिम रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को डैशबोर्ड से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी अवश्य सुरक्षित रखेंगे। आयोग द्वारा साक्षात्कार के समय किसी भी समय मांगे जाने पर उम्मीदवार को हार्ड कॉपी एवं संबंधित प्रमाण पत्र निश्चित रूप से प्रस्तुत करना होगा। बैंक में परीक्षा शुल्क
जमा करने से यह नहीं माना जाए कि आवेदक द्वारा पूर्ण रूप से ऑनलाइन आवेदन भर लिया गया है। तो ये सारी बात है। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं है। ऑनलाइन भुगतान में से किसी प्रकार का इंटरनेट व्यवधान, गलत भुगतान, असफल भुगतान, अनसक्सेसफुल पेमेंट, ट्रांजैक्शन स्टेटस फेल्यूर के लिए आयोग उत्तरदायी नहीं होगा तथा अभ्यर्थी को सुधार हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा। ऐसी त्रुटियों की स्थिति में अभ्यर्थी तुरंत पूर्व में डाउनलोड किए गए चालान के माध्यम से भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा में निर्धारित तिथि के अंदर नकद का भुगतान कर आवेदन भरने की कार्रवाई करेंगे। छठा, ऑनलाइन आवेदन में अंकित ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और प्राप्त यूजर नेम और पासवर्ड को सुरक्षित रखना आवेदक की जिम्मेदारी होगी। इसमें वे अंतिम परीक्षा फल के प्रकाशन तक रखेंगे, यानी कि लास्ट समय तक रखना है। इसे वे अंतिम परीक्षा फल प्रकाशन तक सुरक्षित रखना है। 7 नंबर में किसी भी तरह की कठिनाई होने पर विज्ञापन देखा जा सकता तथा दिए गए कार्यालय अवधि सोमवार से शुक्रवार, शनिवार को छोड़कर राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निम्नलिखित हेल्पलाइन नंबर दूरभाष संख्या पर संपर्क किया जाता है, जो कि ये टेलीफोन नंबर है और मोबाइल नंबर भी है। तो ठीक है, तो ये इस पे किया जा सकता है संपर्क। और ऑनलाइन पेमेंट प्रक्रिया में किसी प्रकार की अगर समस्या प्रॉब्लम हो रही है तो स्टेट बैंक के जो है कोऑर्डिनेटर हैं या समन्वयक से दूरभाष संख्या पर संपर्क किया जाता है। यानी कि बैंक में अगर कोई ऑनलाइन पेमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं, जो कि ये नंबर दिया हुआ है 0612215102 पर संपर्क करना है। तो बस दोस्तों यही था कुछ इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों आइए आज से बीपीएससी की तैयारी में जुड़ जाएं। धन्यवाद।